पाकिस्तान की जो फौज है वो एक कौमी फौज। हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम। आप भी ये नहीं चाहेंगे, फौज पाकिस्तान भी नहीं ये चाहेंगी कि वो किसी एक ख़ास सियासी सोच या ख़ास सियासी जाविये, नज़रिए या जमात की तरफ राग़िब हो। सोशल मीडिया और मीडिया में भी अफ़वाज पाकिस्तान इदारों और उनके अहदेदारों के ख़िलाफ़ जो बातचीत की जा रही है, हम समझते हैं कि वो ना सिर्फ गैर ज़िम्मेदाराना और गैर दानिशमंदाना है बल्कि गैर आइनी भी है। इसके पीछे कुछ ज़ाती और सियासी मकासद भी हैं। दुनिया की किसी और फ़ौज की तरह अफ़वाज पाकिस्तान भी धौंस और फ़रेब से इसको दबाव में नहीं डाला जा सकता। हमारे लिए तमाम सियासतदान और सियासी जमातें काबिल एहतराम ताकत का महवर अवाम है। कोई नहीं चाहेगा कि अफवाज पाकिस्तान किसी खास सियासी सोच की नुमाइंदगी करें। इससे इंतशार फैलेगा। हुकूमत से एक आईनी और गैर सियासी रिश्ता है, इसे सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। आला अस्करी हुकाम की चीफ जस्टिस से मुलाकात की तफसीलात पब्लिक नहीं की जा सकती। साबिक फौजी अफसरान की तंजीमों को सियासत का लिबादा नहीं ओढ़ना चाहिए। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की राय गैर दानिशमंदाना और गैर जिम्मेदाराना है। बाज़ अफराद बैरूनी एजेंडे के आलाकार बने हुए हैं। हमारा डिसिप्लिन इस बात की इजाजत नहीं देता कि हर इल्जाम का तुर्की बतुर्की जवाब दें और ला हासिल बहस में पड़ जाएं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी। दहशतगर्दी के इन वाक़यात में TTP का और बलूचिस्तान की दहशतगर्द तंजीमों का बैरूनी ताल्लुक भी साबित हुआ है। अफगानिस्तान में पैदा होने वाली तब्दीलियों के नतीजे में दहशतगर्दी के वाक़यात में निस्बतन इजाफा हुआ है। रवां साल में मजमूई तौर पर छोटे बड़े दहशतगर्दी के 436 वाक़यात रूनुमा हुए, जिनमें 293 अफराद शहीद जबकि 521 जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ 8,269 छोटे बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं। 1535 दहशतगर्दों को वास्ले जहन्नम या गिरफ्तार किया गया है। दहशतगर्दी के नासूर से निमटने के लिए रोजाना की बुनियाद पर 70 से जायद ऑपरेशंस अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे अंजाम दे रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से पाकिस्तान में अब कोई नो गो एरिया नहीं। दहशतगर्दी के वाक़यात में करदम TTP और बलोचिस्तान की तंजीमों का बैरूनी ताल्लुक सामने आया है। दहशतगर्दी के नासूर से निमटने के लिए 70 से ज्यादा ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर किए जा रहे हैं। रवां बरस 137 जवानों और अफसरान ने जाम शहादत नोश किया। चैलेंजेस के बावजूद मुआशी हालात के पेश नज़र किफ़ायत शहरी पॉलिसी पर चलने का फैसला किया। ऑपरेशनल और गैर ऑपरेशनल अखराजात कम किए जाएंगे। पेट्रोलियम, राशन, तामीरात और प्रोक्योरमेंट में कमी लाई जाएगी। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। हिंदुस्तानी लीडरशिप की गिदड़ बकियां और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की जानिब से इन्फिल्ट्रेशन, टेक्निकल एयर वायलेशंस और दीगर इल्ज़ामात का लगातार झूठा प्रोपेगेंडा भारत की दरहकीकत एक ख़ास पॉलिटिकल एजेंडे की अक्कासी करता है। रवां साल अब तक 56 मरतबा भारत की जानिब से छोटी सतह पर मुख्तलिफ सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ की गई। इसी अरसे में पाक फौज ने 6 जासूस क्वाडकॉप्टर्स को भी मार गिराया। अफवाज पाकिस्तान भारत की इन तमाम शरंगेजियों से नबर्द आजमा होने के लिए हमावक्त तैयार और किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए पुरअज़म हैं। कश्मीर ना कभी भारत का अटूट अंग रहा है और ना रहेगा। अगर किसी मिसकैलकुलेशन या गलतफहमी की वजह से हिंदुस्तान कोई मुहमजुई करने का सोचता है, इरादा करता है, तो अवामी हौसले और अवाम की सपोर्ट के साथ अफवाज पाकिस्तान उसको भरपूर जवाब देगी। भारत के बेबुनियाद दावे तारीख के औराक नहीं बदल सकते। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के खिलाफ जाली प्रोपेगेंडा भारत का शेवा रहा। कश्मीर भारत का अटूट अंग है, ना बनेगा।
भारतीय दावे मकबूजा कश्मीर की हैसियत नहीं बदल सकते। कंट्रोल लाइन पर रवां साल अब तक 56 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई। भारतीय गीदड़ भभकियों से नहीं डरते, किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो दुश्मन की सरहदों के अंदर जाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की वार्निंग। सियासी सूरत हाल पर बड़ी बैठक। वजीर आजम ने इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास आज बुला लिया। पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक तारीख पर गौर किया जाएगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर भी तफसीली गुफ्तगू होगी। सुप्रीम कोर्ट को इत्तेहादी जमातों के फैसलों से आगाह किया जाएगा। कराची की मर्दमशुमारी दुरुस्त न होने पर MQM का हुकूमत से निकलने पर गौर। अरकान कौमी असम्बली से हाथ से लिखे इस्तीफे ले लिए गए। इस्तीफे जमा कराने का फिलहाल हतमी फैसला नहीं हुआ। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी आज वफ्द के साथ वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। वफ्द में फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, जावेद हनीफ शामिल। मर्दमशुमारी के मामले पर तहफ्फुजात से आगाह किया जाएगा। भी डेफिनेटली ये भी जजमेंट जी 7 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲਾਸ 3 ਮੈਂ ਹਾਈ ਨੋਟ ਤੱਕ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ ਉਹ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ तो केस ही नहीं बनता है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है मैं अभी होने दूसरा फाइल साहब अगर कोई बंदा तैयार होवे मुनीर अहमद खान वाले ने इस्तेमाल कर लो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बिल्कुल क्लियर केस है। वो भी हो रही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ख्वाजा तारिक रहीम की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। साकिब निसार की मुबैना तौर पर ख्वाजा तारिक को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर रहनुमाई। आप 2010 का आज खुद नोटिस केस देख लें, पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बाद तो ये सीधा तौहीन अदालत का केस है। साकिब निसार की मुबैना गुफ्तगू 7 मेंबर्स वाली जजमेंट भी देखी है जिसमें कहा गया कि जज साहिबान का एक्ट नहीं बनता। गौर से पढ़ें तो उसकी क्लॉज 3 में उन्होंने रास्ता भी दिया हुआ है। वकील ख्वाजा तारिक रहीम का मुबैना गुफ्तगू में जवाब। राइट टू प्राइवेसी को इफेक्ट किया गया। इस ऑडियो से कोई जलजला नहीं आ गया। ये चोरी का माल है, ना बिक सकता है ना तशहीर हो सकती है। मैंने लॉ फर्म खोल रखी है, कोई मशवरा मांगे तो क्या मशवरा ना देने का कोई इज़्र है? क्या मैं प्रोफेशनल नहीं? मैंने क्या गलत किया? साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का सवाल। वफाकी वज़रा कह रहे हैं कि वो एक्शन लेंगे। हिम्मत है तो एक्शन ले, फिर मैं बताऊंगा कि कानून क्या है। ये मुझसे कानूनी मार खाने के लिए तैयार हो जाएं। असल में तमाम हरबे इलेक्शन से फरार के बहाने हैं। ख्वाजा तारिक रहीम की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू। फ़ोन टेप करने पर वज़ारत दाखिला और वज़ारत कानून को नोटिस भिजवाने का ऐलान। सियासी मामलात को अदालत नहीं ले जाना चाहिए। साकिब निसार दौर में मुल्क में मुतनाज़े फैसले हुए, इससे बहुत नुकसान हुआ। ऑडियो में गुफ्तगू साफ बता रही है क्या करना चाहिए। आज़ाद कश्मीर की जजमेंट के हवाले दिए जा रहे हैं। ताने बाने इन मामलात से जुड़ रहे हैं। आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुखालिफिन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। फुल कोर्ट बिठाएं, जो फैसला होगा कबूल करेंगे। हमारा मुतालबा है पूरे मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन हो। एक असम्बली का इलेक्शन 14 मई और बाकी के बाद में होने से मुल्क का ही नुकसान होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब।
जिस तरह अब तो चीज़ें सामने आ गया, आज वाला भी जो ऑडियो लीक आई है साकिब निसार का पूरा रोल, जितना भी टाइम वो चीफ जस्टिस रहा, जितने भी उसने फैसले दिए, जितने भी केसेस में उसने वो पार्टी बना, जो सो मोटो नोटिस जितने उसने लिए, ये सारे सवाली निशान बनते हैं इन सारी बातों के बाद। ऑडियो लीक्स के बाद कई सवालात जन्म ले रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह फैसले हो रहे हैं। साकिब निसार का पूरा दौर सवालिया निशान बन चुका। इमरान खान अफवाज पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। अवामी नुमाइंदों के फैसलों को कलअदम करार दिया जाता है। कानून बनने से पहले रोक दिया जाता है। दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। शर्जील मेमन और मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुखालिफिन को चैलेंज करता हूं कि भागो नहीं, आओ इलेक्शन में मुकाबला करो। ये जिमनी इलेक्शन में एम्पायर साथ मिलाकर भी हार गए। नवाज शरीफ बैरून मुल्क से हुक्म दे रहे हैं कि इमरान खान को नाअहल करें। तमाम जमातों और उनके हैंडलर्स ने हमारी कोशिशों के बावजूद ईवीएम को नहीं आने दिया। ऊपर बैठे चोर निजाम को दुरुस्त नहीं होने देते। तहरीक इंसाफ के सिवा अब कोई मुल्क को ठीक नहीं कर सकता। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का खिताब। आजाद कश्मीर में नई काबीना की तश्कील इल्तवा का शिकार। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अहम वजारतों के लिए मुशावरत तेज कर दी। पीटीआई के 31 में से सिर्फ 7 अरकान का ऑपोजिशन बेंचों पर बैठने का फैसला। फॉरवर्ड ब्लॉक भी वजारतों के हुसूल के लिए सरगर्म। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम बनाना रिपब्लिक होने की एक और मिसाल। अदालत उस्मा को दबाव में लाने की मुनज़्ज़म कोशिश की गई। इससे अंदाजा लगा लें पाकिस्तान कितने बड़े माफियाज में घिरा है। अवाम के सड़कों पर आए बगैर आज़ादी नहीं मिलनी, अब आखिरी कॉल होनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी। हुकूमत और ऑपोजिशन लीडरशिप की परवेज खटक की रिहाइशगाह पर गैर रस्मी मुलाकात। परवेज खटक की अहलिया की ताज़ियत पर अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक का परवेज इलाही से आमना सामना। बहरान के हल के लिए मुख्तसर बातचीत। निगरान हुकूमत की मुद्दत खत्म होने पर अब नया बहरान आ गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां बहाल हो जाएं तो मुज़ाकरात की मेज पर बैठने का रास्ता हमवार हो सकता है। अक्टूबर में एक ही वक्त में इलेक्शन के लिए जरूरी है पंजाब और केपी की असेंबलियां बहाल हो जाएं। मुख्तसर गुफ्तगू में सियासतदानों की राय। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 2 केसेस सामने आ गए। सऊदी अरब से बेदखल किए जाने वाले शख्स में बीमारी की तस्दीक। साथ सफर करने वाला भी मुतासिर अफराद के नमूने कौमी इदारे सेहत इस्लामाबाद भेज दिए गए। केसेस सामने आने के बाद एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट। बैरून मुल्क से आने वाले तमाम मुश्तबा मरीजों के नमूने लेकर स्क्रीनिंग का हुक्म। सवात के इलाके कबुल के सीटीडी थाने में धमाके। जामहक अफराद की तादाद 18 हो गई। 11 पुलिस अहलकार 7 शहरी शामिल। शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स कबुल में अदा कर दी गई। धमाकों की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील। होम सेक्रेटरी आबिद मजीद और एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच शामिल। कमेटी को शवाहिद इकट्ठे करके जल्द अज जल्द रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी का बुजुर्ग अफराद की दिलजोई के लिए लाहौर के ओल्ड एज होम का दौरा। बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारा। ईद की मुबारकबाद और तहाइफ भी दिए। तमाम बुजुर्गों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला का चिल्ड्रन अस्पताल का भी दौरा। मुख्तलिफ सहूलतों का जायजा लिया। अवामी शिकायत सुनी। वज़ीर खारजा का सूडान में महसूर पाकिस्तानियों के इनखला में ताउन पर दोस्त मुमालिक से इजहार तशक्कुर। सूडान से पाकिस्तानियों के महफूज इनखला का सिलसिला जारी है। 211 मजीद पाकिस्तानियों का काफिला सूडान की बंदरगाह पहुंच गया। 700 पाकिस्तानियों को बाहिफाजत जद्दा ले जाने के लिए खर्तूम से सूडान की बंदरगाह पहुंचाया जा चुका। बिलावल भुट्टो।
कराची चिड़ियाघर की नूरजहां की मौत के बाद हथनी मधुबाला को चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल करने का फैसला। हुकाम के जरूरी इकदाम, इंटरनेशनल फोरपास की टीम के सफारी पार्क आमद, हथनी के लिए मुख्तलिफ जगहों का मुआयना, सफारी पार्क के मधुबाला के लिए मौजू और महफूज करार दे दिया। रहीम यार खान कच्चे में ऑपरेशन, पुलिस की पेशकदमी, दलानी गैंग के खिलाफ बड़ी टारगेटेड कार्रवाई, फायरिंग का शदीद तबादला, 8 डाकू गिरफ्तार, भारी मिकदार में असलहा बरामद। ऑपरेशन में अब तक 3 डाकू हलाक, 28 से जायद गिरफ्तार हो चुके। कीनिया में इज्तिमाई कब्रों से मिलने वाली लाशों की तादाद 89 हो गई। मजहबी पेशवा ने फाका कशी की तरगीब दी, जिससे हलाकतें हुई। मजीद लाशों की तलाश के लिए मुख्तलिफ मकामात पर खुदाई, मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। रेस्क्यू हुक्काम ने 34 अफराद को मरने से बचा लिया, अस्पताल मुंतकिल। सूडान में खून रेज खाना जंगी जारी, खर्तूम में नेशनल पब्लिक लेबॉर्ट्री पर जंगजुओं का कब्जा। लेबॉर्ट्री में खसरा और हैजा के जरसूमे मौजूद हैं जो गैर महफूज हो सकते हैं। आलमी इदारा सेहत ने सूरत हाल खतरनाक करार दे दी। लड़ाई के बायस माहिरीन की लेबॉर्ट्री तक रसाई मुश्किल हो गई। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 के बाद वनडे सीरीज का मार्का, ट्रॉफी की रुनुमाई आज होगी। दोनों कप्तान बाबर आजम और टॉम लेथम शिरकत करेंगे। पहला एक रोजा मैच जुमेरात को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल। सीरीज के 2 मैच रावलपिंडी, 3 कराची में खेले जाएंगे।